नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। 85 की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं नगीना लोकसभा सीट का आपको पूरा समीकरण बताऊंगा। 4 दिन मैंने नगीना लोकसभा सीट पर गुजारे हैं। पूरा आपको 4 दिन का आकलन, लोगों से बातचीत की है, दलित, मुस्लिम, गुर्जर और ग्रामीणों के साथ मैंने बैठकर समय बिताया है। आपको पूरा आज समीकरण बताऊंगा कि नगीना लोकसभा सीट पर किसकी लहर चल रही है, टक्कर किसके बीच में है, कौन किसके ऊपर भारी पड़ सकता है, किसकी सीट निकल सकती है, पहले दूसरे तीसरे नंबर पे कौन रहेगा और चौथे नंबर पर कौन जा सकता है। नगीना लोकसभा सीट पर मुस्लिम मतदाताओं का मिजाज क्या है, नगीना लोकसभा सीट पर दलित मतदाता चंद्रशेखर के साथ हैं या बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं या फिर दलित मतों में विभाजन होने जा रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज मैं आपके सामने रखूंगा। दलित मतदाता और मुस्लिम मतदाता नगीना लोकसभा सीट पर क्या अहम रोल प्ले करने जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं क्योंकि नगीना जो लोकसभा सीट है ये कोई सामान्य लोकसभा सीट नहीं है। ये लोकसभा सीट बेहद ही चर्चित और पूरे देश में नगीना लोकसभा सीट को देखा जा रहा है क्योंकि नगीना लोकसभा सीट के जो नतीजे आएंगे वो कहीं न कहीं देश में दलित राजनीति, बहुजन राजनीति को लेकर के बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ेंगे। नगीना लोकसभा सीट इसलिए भी काफी ज्यादा चर्चा में है, चर्चित है, क्योंकि नगीना लोकसभा सीट से ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने अपनी पहली रैली का आगाज नगीना से ही किया है। और इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद जो हैं जो आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार इंडिया गठबंधन जो है, सपा और कांग्रेस का गठबंधन, उससे मनोज कुमार चुनाव मैदान में है और इन सब के अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं ओम कुमार, वो भी वहां से चुनाव मैदान में है। तो टक्कर वहां पर बहुत ज्यादा कांटे की है। 4 दिन तक मैंने सभी प्रत्याशियों से, भाजपा के प्रत्याशी से हालांकि बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन सपा के गठबंधन के प्रत्याशी, बसपा के प्रत्याशी और चंद्रशेखर आजाद, सभी लोगों का मैंने इंटरव्यू किया, उनके साथ समय बिताया, उनके साथ रैलियों में जनसंपर्क अभियान में रहा। मैंने खुद देखा कि कहां पर किसके साथ कितनी भीड़ है और वो भीड़ वहां नगीना के लोगों की है या बाहर की है। और इन सब के अलावा फिर उसके बाद मैंने अलग से भी गांव में जाकर के समय बिताया, लोगों से बातचीत की, जानने की कोशिश की, ग्रामीणों के बीच में बैठकर पैठ बना करके पूछा उनसे कि नगीना लोकसभा सीट पर लहर किसकी चल रही है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। नगीना लोकसभा सीट जो है वो इस बार बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले करने जा रही है। नगीना लोकसभा सीट का जो जातीय समीकरण है, वो नगीना लोकसभा सीट पर 49% करीब मुस्लिम मतदाता हैं और 20 से 21% के आसपास दलित मतदाता हैं। तो मोटा मोटा जो है वो 70% के आसपास दलित और मुस्लिम मतदाता है नगीना लोकसभा सीट पर। नगीना लोकसभा सीट अनुसूचित जात के लिए आरक्षित सीट है। अनुसूचित जात के लिए ये सीट आरक्षित है और इसी से सटी हुई बिजनौर लोकसभा सीट भी है। तो नगीना लोकसभा सीट पर दलित और मुस्लिम मिलकर के अकेले 70% वोट शेयर इन लोगों का है। इन सब के अलावा 30% में जो अपर कास्ट के वोट हैं, ओबीसी के वोट हैं और इसके अलावा गुर्जर है, वहां पे सैनी है और कई सारी जाट मतदाता हैं, बहुत सारी चीजें। तो जो नगीना लोकसभा सीट पर मुस्लिम मतदाता हैं वो बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले करते हैं। मैंने कई सारी मुस्लिम आबादी में जाकर के लोगों से बातचीत की है, लोगों से जानने की कोशिश की है कि इस बार नगीना लोकसभा सीट पर मुस्लिम मतदाताओं का मूड क्या रहेगा। तो नगीना की एक बहुत मशहूर शेरकोट मंडी है, वहां पर ज्यादातर मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम लोग रहते हैं। शेरकोट मंडी का मेरा चैनल पे एक भारत पे इंटरव्यू भी पड़ा है। तो वहां पर करीब 60% लोगों ने चंद्रशेखर आजाद के लिए बोला कि वो चंद्रशेखर आजाद केतली के साथ हैं और करीब 40 से 45% लोगों ने कहा है
वहां की मुस्लिम आबादी ने कि वो इंडिया गठबंधन के साथ है। मतलब शेरकोट मंडी में जब मैं पहुंचा तो वहां पर मैंने लोगों से रिव्यू किया, बातचीत की, लोगों के इंटरव्यू किए, तो लोगों ने एक तरीके से 50-50 का, ये आप ये कहिए 60-40 का रेशियो निकल के आया मुस्लिम मतदाताओं के बीच में कि ये ज्यादातर जो मेजोरिटी थी वो चंद्रशेखर आजाद के साथ, और उसके दूसरे नंबर पे वहां पर इंडिया गठबंधन के लिए मुस्लिम प्रत्याशी, मुस्लिम मतदाता बोल रहे थे। लेकिन मेरा जो सर्वे रहा है, मेरा जो सैंपल था, मैंने जो लोगों से बातचीत की थी वो ईद के पहले की है। मुझे बाद में पता चला कि बहुत सारे अभी जो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम मतदाता हैं, वो खुल करके नहीं बोल रहे हैं। ईद के बाद वहां पर जो है वो माहौल, समीकरण जो है वो बदल सकते हैं। इसके अलावा मैं एक नहटोर विधानसभा है, नगीना लोकसभा सीट की, वहां एक दलित आबादी वाले गांव में गया, तो वहां पर मैंने जाकर के लोगों के बीच में सर्वे किया, उसका भी इंटरव्यू हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है। तो वहां पर लोगों ने, मैंने देखा कि दलित बस्ती में जो लोग हैं वो आधे लोग मायावती के लिए अभी भी वोट करने के लिए बोल रहे थे, और आधे लोग जो है वो चंद्रशेखर आजाद के लिए कह रहे थे वोट करने को लेकर के। तो वहां पर दलित बस्ती में, लेकिन उसमें से जो यूथ वोटर है, ज्यादातर यूथ वोटर है, या आप यूं कहिए कुछ पुरुष मतदाता हैं, तो वो ज्यादातर लोग चंद्रशेखर आजाद के लिए बोल रहे थे, और उसमें से महिलाएं और करीब आधे वोटर जो है वो मायावती के लिए वोट करने के लिए बोल रहे थे। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि चंद्रशेखर आजाद ने वहां पर नगीना लोकसभा सीट में लोगों के बीच में अपनी पैठ बनाई, अपनी जगह बना ली, और दलित मतदाताओं में उनकी जो है वो दमदार जो है वो उपस्थिति धीरे धीरे दर्ज हुई है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को भी आप कमजोर नहीं आंक सकते हैं। अभी भी बहुजन समाज पार्टी का दलित वोटों के अंदर जो है वो उत्साह है, दलित वोटों में अभी भी बहुजन समाज पार्टी की पैठ है। अभी भी दलित वोटर जो है वो बहन जी से, मायावती से अभी भी उम्मीद लगाए बैठा है। वो कुछ दलित वोटर ऐसे हैं जो कहते हैं कि उनका जो है वोट वो बसपा को ही रहेगा। तो इन सब के अलावा और भी कई सारे, मैंने मुस्लिम गांव में जा करके, किसानों के बीच में जा करके लोगों से बातचीत की, तो मुस्लिम मतदाताओं का जो रेशियो है वो 50% चंद्रशेखर के साथ, 50% इंडिया गठबंधन के साथ जाता हुआ दिखाई दिया। और ये सब जो मैंने बातचीत की वो ईद के पहले की थी, लेकिन वहां पर मुझे कई सारे लोगों ने बताया कि ईद के बाद जो है वो समीकरण बदल भी सकते हैं। तो आपको एक पहली बात तो मोटी मोटी ये चीज जान लीजिए कि जो नगीना लोकसभा सीट है, यहाँ पर 5 विधानसभाएं आती हैं। एक तो नूरपुर विधानसभा है, नहटोर विधानसभा है, धामपुर विधानसभा है, नजीबाबाद विधानसभा है, और एक नगीना विधानसभा क्षेत्र है। तो 5 यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र हैं, और इसमें से इंडिया गठबंधन की तरफ से मनोज कुमार प्रत्याशी हैं, आजाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से सुरेंद्र पाल सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ओम कुमार चुनाव मैदान में उतरे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं लगातार 3 बार से। और उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने वहां पर क्षेत्र में अपने काफी काम किया है। लेकिन अब आप प्रत्याशियों के लिहाज से अगर देखें तो इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, ये मनोज कुमार जो वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व अपर जिला सत्र एवं न्यायाधीश, तो ये जो मनोज कुमार है जज साहब जब वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं, ये बनारस के रहने वाले हैं, मतलब ये लोकल प्रत्याशी नहीं है। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद जो वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं वो सहारनपुर के रहने वाले हैं, मुजफ्फरनगर सहारनपुर से रहने वाले हैं, और नगीना सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब वो भी लोकल प्रत्याशी नहीं है। इन सब के अलावा जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं सुरेंद्र पाल सिंह, वो मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, मतलब वो भी लोकल प्रत्याशी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो ओम कुमार हैं, वो जो है वो वहां के लोकल प्रत्याशी हैं। तो हो सकता है लोकल प्रत्याशी होने के नाते उनको वहां पे कुछ फायदा मिल सकता है। तो ये जो 4 बड़ी पार्टियों के प्रत्याशी हैं, इनमें से ज्यादातर प्रत्याशी जो है वो दूसरे जिलों के हैं। बीजेपी के जो प्रत्याशी ओम कुमार हैं वो वहां के लोकल के प्रत्याशी हैं। अब नगीना लोकसभा सीट का जो समीकरण है वहां का, 2008 में परिसीमन आयोग की जब रिपोर्ट लागू हुई तो 2009 में नगीना लोकसभा सीट अस्तित्व में आई। और सबसे पहले 2009 में जब नगीना लोकसभा सीट पर चुनाव हुआ तो उसमें समाजवादी पार्टी के यशवीर सिंह जो थे वो चुनाव जीते वहां से पहली बार। उसके बाद 2009 में
जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के यशवंत सिंह ने चुनाव जीता और 2019 में 2009 में सपा जीती, 2014 में बीजेपी के यशवंत सिंह जीते और 2019 में जब सपा बसपा का गठबंधन था तो वहां से बसपा के प्रत्याशी गिरीश चंद ने चुनाव जीता और अब 2024 में फिर से चुनाव हो रहा है, मतलब चौथी बार नगीना लोकसभा सीट पर वोट पड़ने जा रहा है। तो चौथी बार जो वोट पड़ेगा वो देखना होगा कि वहां पर इस बार कौन प्रत्याशी, किस पार्टी का प्रत्याशी जो है वो जीत दर्ज करता है। तो अभी जो है चुनाव का माहौल चल रहा है, कुछ नेता इधर से उधर भी जा रहे हैं। चंद्रशेखर के साथ एक वहां के पूर्व विधायक हैं मोहम्मद गाजी, उन्होंने समर्थन दिया है, कुछ और दूसरे छोटे छोटे नेताओं ने समर्थन दिया है। इन सब के अलावा चंद्रशेखर आजाद के साथ काम करने वाले और नेशनल भीम आर्मी बनाने वाले लोकेश कटारिया एक दलित नेता हैं, उन्होंने इंडिया गठबंधन के साथ सपोर्ट किया है। मनोज कुमार जी के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। तो ये सब चीजें तो हैं, कुछ नेताओं का इधर से उधर आना जाना ये चलता रहेगा और ये सब एक नॉर्मल और सिंपल प्रक्रिया है। लेकिन नगीना लोकसभा सीट पर मेरा जो अनुभव कहता है मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। नगीना लोकसभा सीट पर दरअसल जो मेन फैक्टर है वो मुस्लिम मतदाता है। मुस्लिम मतदाता ही नगीना लोकसभा सीट की, जो नगीना लोकसभा सीट के नतीजे आएंगे उसमें अहम भूमिका प्ले करेंगे। तो अभी तक की जो मेरा आकलन है, मेरा ऑब्जर्वेशन है, वो चंद्रशेखर आजाद ईद के पहले तक लीड लेते हुए दिखाई पड़ रहे थे। युवाओं में चंद्रशेखर आजाद का काफी ज्यादा क्रेज बढ़ा है। युवाओं में चंद्रशेखर आजाद ने अपनी जो है वो लोकप्रियता बढ़ाई है, अपनी पैठ बनाई है और युवाओं में कहीं न कहीं चंद्रशेखर आजाद की स्वीकार्यता बढ़ी है। दूसरे नंबर पर जो वहां पर मुस्लिम मतदाताओं में वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मनोज कुमार, इंडिया गठबंधन के लिए भी बहुत सारे मुस्लिम प्रत्याशियों ने वहां पर जो है वो मुस्लिम प्रत्याशी उनके साथ भी कहीं न कहीं बोल रहे हैं। लेकिन इन सब के अलावा लोग ये भी वहां पर कह रहे थे कि अभी जो है ईद के बाद माहौल बदल सकता है। कुछ लोग कह रहे थे कि मुस्लिम जो मतदाता है वो इंडिया गठबंधन के साथ शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे थे कि मुस्लिम मतदाता अभी कम है, धीरे धीरे और ज्यादा चंद्रशेखर के सपोर्ट में आ जाएंगे। और इन सब के अलावा अभी जो है 13 तारीख को वहां पर राहुल गांधी की और अखिलेश यादव की एक रैली भी प्रस्तावित है नगीना लोकसभा सीट में। तो हो सकता है उस रैली के बाद कोई बहुत बड़ा जो है वो कोई चेंजेज हो जाए या मुस्लिम मतदाताओं का मूड बदल जाए, ऐसा सपा के लोग बोल रहे थे कि अखिलेश यादव की और राहुल गांधी की रैली के बाद मुस्लिम मतदाता इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ेंगे, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, इस तरीके की चीजें आ रही हैं। बसपा प्रत्याशी जो हैं सुरेंद्र पाल सिंह जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी जो है वो जिस तरीके से मतलब इंडिया गठबंधन और चंद्रशेखर आजाद के लिए वहां पर लोगों में एक क्रेज और एक वो दिख रहा है, उस तरीके का सुरेंद्र पाल सिंह के लिए अभी उस तरीके की चीजें नहीं है। लेकिन वहां पर बिजनौर में अभी मायावती की रैली 16 अप्रैल को प्रस्तावित है, हो सकता है उसके बाद कुछ समीकरण बदलें। लेकिन मुस्लिम मतदाता एक मुश्त जिधर जाएंगे सीट उसकी पक्की रहेगी। अगर मुस्लिम मतदाता चंद्रशेखर के साथ अभी जिस तरीके से मैं अभी देख करके आया हूं, अगर इसी तरीके से रुझान बना रहा, मुस्लिम मतदाता चंद्रशेखर के साथ इसी तरीके से जुड़े रहे, तो चंद्रशेखर नगीना लोकसभा सीट पर बाजी मार सकते हैं। लेकिन जैसा कि कुछ और लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी के रैली के बाद मुस्लिम मतदाता इंडिया गठबंधन के तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो मनोज कुमार भी भारी पड़ सकते हैं। लेकिन इन सब के अलावा एक पहलू ये भी है कि अगर मुस्लिम मतदाता चंद्रशेखर आजाद और इंडिया गठबंधन और बसपा में बंट जाते हैं, दलित मतों का विभाजन हो जाता है, तो फिर वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ओम कुमार भी बाजी मार सकते हैं। क्योंकि दलित और मुस्लिम वोटों का बिखराव जो है वो निर्भर करेगा कि नगीना लोकसभा सीट के किस तरीके के परिणाम आएंगे। अगर दलित और मुस्लिम मतदाता एक साथ जिसके साथ रहेंगे, जिस पार्टी को समर्थन करेंगे, जीत उसी की होनी है। लेकिन अगर दलित और मुस्लिम मतदाताओं का विभाजन होता है, बंटवारा होता है चंद्रशेखर आजाद में भी और इंडिया गठबंधन में भी और बसपा में भी, तो वहां पर कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के ओम कुमार भी चुनाव
जीत सकते हैं। लेकिन ईद के पहले तक का मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा है, मैंने जो लोगों से बात की है, दलित मुस्लिम मतदाताओं से, गांव में जाकर के किसानों से, जाट मतदाताओं से, तो अभी तक की थ्योरी के मुताबिक चंद्रशेखर आजाद वहां पर लीड ले रहे थे। लेकिन अभी दो बड़ी रैलियां बाकी हैं, एक तो 16 तारीख की बिजनौर में मायावती की रैली, और दूसरी जो है 13 अप्रैल को अखिलेश यादव, और उस सब के अलावा अखिलेश यादव के साथ साथ राहुल गांधी की एक रैली होनी है। तो देखना होगा इन रैलियों के बाद वहां पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या असर पड़ता है। मेरी बातचीत वहां के लोकल नेताओं और पत्रकारों से लगातार जारी रहेगी, क्योंकि नगीना लोकसभा सीट को लेकर के मेरी भी बहुत ज्यादा रुचि है, क्योंकि नगीना लोकसभा सीट के जो चुनावी नतीजे आएंगे वो देश में दलित राजनीति के लिए बहुत बड़ा संदेश होगा। तो आप एक भारत के साथ जुड़े रहिए, आपको जो भी पल पल का वहां का अपडेट होगा, जो भी सिनेरियो होंगे, जो भी वहां के समीकरण इक्वेशंस होंगे, जो भी चेंजेज होंगे, मैं आपको नगीना लोकसभा सीट के बारे में सारी अपडेट्स देता रहूंगा। आपसे अपील है कि आप एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और मजलूमों की आवाज को सत्ता तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।